अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 15 चल रहा था हीमियोस्टेसिस सेकंड ईयर का, और टॉपिक हमारा चल रहा था थर्मोरेगुलेशन। कल हमने देखा था थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, आज हम देखेंगे थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स किस तरह से होती है, कितने मेथड्स हैं, और एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोरेगुलेशन कितनी टाइप्स में डिवाइड किया गया है। थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स, सबसे पहले हम देखते हैं कितने मेथड्स हैं थर्मोरेगुलेशन के। तो जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो डिपेंड करते हैं बॉडी हीट पे, रेट पे डिपेंड करते हैं वो कि हीट कितनी ट्रांसफ़र हो रही है, कितनी गेन हो रही है, कितनी लॉस हो रही है। तो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ऑफ एनिमल जो है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट क्या है कि हीट गेन कितना है और हीट लॉस कितना है। इन दोनों से हम बॉडी का रेट कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज ऑफ बॉडी हीट का। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं इस रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट पे। तो सबसे पहले मेटाबॉलिक फैक्टर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ एनिमल्स हैं जो मेटाबॉलिकली अपनी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सराउंडिंग से ले रहे हैं हीट अपनी। तो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ये भी डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट पे। उसके अलावा कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं हीट गेन और लॉस के, कि एक्सटर्नली हम हीट गेन कर रहे हैं या हीट लॉस कर रहे हैं, तो वो भी डिपेंड करता है थर्मोरेगुलेशन के मेथड पे। तो क्या होता है, द हीट ट्रांसफ़र बिटवीन एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट डन ऑन मैनी वेज। ठीक है, ये हीट गेन और लॉस जो हो रहा है वो डिफरेंट मेथड्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हीट गेन अगर हम करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से हो सकता है, इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस आ रही हैं। ठीक है, डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड सनलाइट है हमारी, आप देखो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक लिविंग अर्थ पे रह रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो डिफरेंट वे से अपनी बॉडी के अंदर हीट गेन कर सकता है। कैसे कैसे कर सकता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, ठीक है, हम हर टाइम वेव्स के मिड में रहते हैं। इसके अलावा सनलाइट है, वहाँ से डायरेक्ट रेज हम पे पड़ रही हैं, तो वहाँ से क्या करता है जो एनिमल है वो हीट गेन करता है। इसके अलावा अगर हीट लॉस की हम बात करें तो रेडिएशन और एवेपोरेशन की फॉर्म में हीट जो है हमारी बॉडी से आउटसाइड की तरफ यानी कि इन्वायरमेंट में जा रही है। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं बेटा जो डिपेंड करते हैं मेथड ऑफ थर्मोरेगुलेशन के। इसके बाद अगर हम बात करें कि थर्मोरेगुलेशन की बेस पे एनिमल्स को किस तरह क्लासीफाई किया गया है, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टेक्निक्स दी थी, जिस बिना पे हमें पता चला कि ऑर्गेनिज्म को हम एनिमल्स को इस क्लास में डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पे ये दिया गया था। पहले तो हमने ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर के रिस्पॉन्स पे, इन्वायरमेंट से हम हीट किस तरह ले रहे हैं या दे रहे हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर की बेस पे 2 टाइप्स पे इसको साइंटिस्ट ने जो है डिफ़ाइन किया था, 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया था। एक उन्होंने कहा था पोकिलोथर्म्स हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और एक उन्होंने कहा था होम्योथर्म है वार्म ब्लडेड एनिमल। ठीक है, अब ये डिफरेंस भी आपको आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि राइट अ नोट ऑन डिफरेंस बिटवीन कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो क्या होता है, पोकिलोथर्म जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो है, इनमें क्या होता है बॉडी टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, मोर और लेस विद चेंजिंग एयर और वाटर टेम्परेचर। अब हमारे सराउंडिंग में हमें पता है एयर भी मौजूद है, वाटर भी मौजूद है, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या करना है, फ्लक्चुएट करना है अकॉर्डिंग टू एयर या अकॉर्डिंग टू वाटर। ठीक है, इन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं बेटा, ये बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। इसकी एग्जांपल्स में इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं। अब हमें पता है कि एम्फीबियन और रेप्टाइल्स ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट में जो खुश्की पे भी सर्वाइव करते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं, ठीक है, लैंड पे सर्वाइव करते हैं, इसके अलावा जो वाटर में भी सर्वाइव करते हैं। तो अब इनको ज़रूरत है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, इन्होंने फिर अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है। इसके अलावा जैसे ही वो लैंड पे आते हैं, खुश्की पे आते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर हीट बहुत ज़्यादा है, तब भी इन्हें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो क्या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से एनिमल्स हैं कि जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन्वायरमेंट। इसके बाद अगर सेकंड टाइप की हम बात करें तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से हैं, इनको टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इनका बॉडी टेम्परेचर जो है, हीमियोथर्म्स का मतलब क्या है, इनका बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। तो एज़ कंपैरिजन टू कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ये बहुत स्टेबल हैं। ठीक है, ये सर्वाइव करते हैं इजीली क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो बॉडी टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड इन चेंजिंग एयर और वाटर टेम्परेचर। मेंटेन का मतलब क्या है, कांस्टेंट है।
अब इसमें एग्जांपल्स हैं बर्ड्स और मैमल्स। अब मैमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट और मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं जिस तरह। तो क्या करते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या है, मेंटेन है। इसके अलावा अगर इस क्लासिफिकेशन की बात करें इन्वायरमेंटल टेम्परेचर की बेस पे जो दी गई थी, तो साइंटिस्ट ने इसे रॉन्ग कंसीडर किया था, ठीक है। रॉन्ग इसलिए कि डिफरेंट क्लासेस को इसने अभी डिफ़ाइन नहीं किया। बहुत सारी फ़िशीज़ हैं, डीप सी फ़िशीज़ हैं, ठीक है, वो इन दोनों में से किस कैटेगरी में आती हैं, ये कोई क्लियर नहीं था कॉन्सेप्ट। इसके अलावा बहुत सारे लिजर्ड्स, रेप्टाइल्स जो हैं, तो उनका भी ये डिफ़ाइन नहीं कर पा रही थी कि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं या वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। तो इसको रिजेक्ट करते हुए डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन पे एनिमल्स को क्लासीफाई किया था। तो उस बेस पे अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, तो देर आर 3 बेसिक टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले है एंडोथर्म, उसके बाद सेकंड कैटेगरी हमारी आती है एक्टोथर्म, और इसके बाद लास्ट कैटेगरी आती है हेट्रोथर्म। अब एंडोथर्म का मतलब है, एंडो मीन इनसाइड, ठीक है, एक्टो मीन आउटसाइड, हेट्रो का मीन क्या है, ऑलमोस्ट हम इसको चेंजिंग में लेते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ। अगर एंडोथर्म को हम डिफाइन करें तो द एनिमल्स विच जनरेट देयर ओन बॉडी हीट थ्रू देयर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अगर हम जो फूड ले रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, उसके बिना पर हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं इनसाइड आवर बॉडी, तो उस एनिमल्स को कहेंगे एंडोथर्म। उसके एग्जांपल्स में आते हैं बहुत सारे बर्ड्स, फिशेस आ जाती हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स आते हैं, मैमल्स आते हैं, ठीक है, ये एंडोथर्म की एग्जांपल्स में आते हैं। अगर हम एक्टोथर्म की बात करें तो इसकी डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं हम, द एनिमल्स विच प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट एट लो लेवल बट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम देयर सराउंडिंग। तो एक्टोथर्म की कैटेगरी में हम क्या करते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं हीट जो एक्सचेंज करते हैं वो इन्वायरमेंट से करते हैं, सराउंडिंग इन्वायरमेंट से। तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर तो बहुत कम हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आउटसाइड द इन्वायरमेंट सराउंडिंग से हीट अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। मोस्टली इसके अंदर आते हैं इनवर्टिब्रेट्स, और हम पता है इनवर्टिब्रेट्स में जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं वो भी आते थे, लाइक एम्फीबियन और रेप्टाइल्स। तो ये जो एक्टोथर्म वाली कैटेगरी है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में भी आ जाती है। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी हमारी जो थी हेट्रोथर्म, अगर इसकी बात करें हम, तो इसमें जो है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि ये वेरिंग सिचुएशन में सर्वाइव करते हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या है, कैपेबल ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन। क्या करती हैं ये, एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन जो इनकी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस हो रही है उसके ज़रिए से ही सर्वाइव कर लेते हैं, वो कॉन्स्टेंट रहती है। इसका सेकंड पॉइंट क्या है, डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज, ठीक है, इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये स्टेबल हैं। हेट्रोथर्म लाइक होम्योथर्म की तरह ये भी बहुत स्टेबल्स हैं। तो इनकी एग्जांपल अगर हम बात करें तो बैट्स और डिफरेंट ह्यूमिंग बर्ड्स, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि थर्मो रेगुलेशन एनिमल्स में बयान करें, क्लासीफाई करें एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरीज डिफरेंट। तो अब डीप सी फिशीज़ और लिजर्ड्स इस कैटेगरी में नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें हम एक्टोथर्म की तो एक्टोथर्म में आती हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जो ये थी हीट प्रोडक्शन की बेस पे इसको ज़्यादा कंसीडर किया गया था और इसकी बिना पे नेक्स्ट जो है एनिमल्स की कैटेगरी में इन्हें रखा गया था। कल इंशाल्लाह हम थर्मो रेगुलेशन जो है इन ह्यूमंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।